प्रोनाउन चैप्टर चल रहा था भाई। हम देखेंगे आज उसके आगे यूज ऑफ। हमारा समबॉडी समवन हो गया था और समबॉडी समवन हो गया था और क्या क्या हो गया था? एनीबॉडी एनीवन भी हो गया था और क्या हो गया था? एवरीबॉडी एवरीवन भी हो गया था। आज हमें देखना है नो बॉडी नो वन। नो बॉडी या नो वन, क्या? नो वन। डालो हेडिंग, आप लोग हेडिंग डालेंगे नो बॉडी नो वन। लिखो इसमें इन दोनों का अर्थ, इन दोनों का अर्थ हाँ ठीक है, इन दोनों का अर्थ इन दोनों का अर्थ कोई नहीं। क्या होता है? कोई नहीं या फिर या या फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होता है। कोई नहीं या कोई नहीं होता। अब देखना नो बॉडी नो वन, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? कोई भी नहीं या फिर कोई नहीं। या लेकिन व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे इसका प्रयोग। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए। इनका प्रयोग इनका प्रयोग व्यक्ति यानी पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए? पर्सन के लिए प्रयोग होता है। प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई? पर्सन, पर्सन व्यक्ति, क्या? व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है? और यह निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। हो गया? ये देखना, यहीं पे याद हो जाना चाहिए सभी को, ठीक है? आप लोग यहीं पे याद कर लीजिएगा। नो बॉडी लिखा है, नो वन लिखा है, नो वन लिखा है, ठीक है? इन दोनों का अर्थ क्या होता है? कोई नहीं फिर कोई भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई, क्या बोलेंगे? कोई नहीं या कोई भी नहीं। नो बॉडी का मतलब कोई भी नहीं। कौन आया कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे नो बॉडी, नो वन बोल देंगे। ग्रुप के अंदर की बात होगी तो नो बॉडी और ग्रुप के बाहर की बात होगी तो नो वन। मैंने बताया कि ग्रुप के अंदर की बात करें तो बॉडी वाला और वन वाला, ठीक है? आ जाएगा? अब देखना इधर में प्रयोग होता है, आ जाएगा? अब इधर देखना, यदि नोट जो भी है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है?
ग्रुप के अंदर कही बात के लिए, हाँ ठीक है, कही बात के लिए, ग्रुप के अंदर कही बात के लिए नोबॉडी, इसका प्रयोग करते हैं भाई, नोबॉडी, तथा ग्रुप के बाहर, ग्रुप के बाहर कही बात के लिए नो वन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नो वन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि कोई बात हम बोलेंगे कि यहाँ कोई नहीं आ रहा है, बताओ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बाहरी आदमी है कि आपके ग्रुप के अंदर का? नो वन लगाएंगे क्योंकि बाहर ही है, और बॉडी वाला तब लगाएंगे जब अंदर का होगा। मैंने बोला यहाँ कोई भी नहीं आएगा, मैं अंदर ग्रुप में बोला, ये सिचुएशन के अनुसार है, आपकी सिचुएशन के अनुसार है कि आप उसको ग्रुप कहाँ बोल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी इसी बात को बोल सकते हो और कहाँ बोल सकते हो, बाहर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रुप के अंदर अगर हम बात बोलेंगे तो नो बॉडी, और ग्रुप के बाहर की बात करना है हमें तो नो वन। ठीक है, उतारो इसको। नाट के साथ क्या लिखा? अगर नाट के साथ नो बॉडी लगा है, क्या लिखा है? नो बॉडी लगा है, लगा है, तो वह गलत है, तो वह गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। नॉट के साथ एनी बॉडी का प्रयोग किया जाता है। नॉट के साथ किसका प्रयोग करते हैं भाई? नॉट के साथ एनी बॉडी का, एनी बॉडी का नहीं, एनी बॉडी फिर लगाएंगे। अगर नॉट लगाएंगे तो एनी बॉडी लगाएंगे, यदि नॉट नहीं लगाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? किसमें? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एनी बॉडी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बहुत शार्ट में मैंने बता दिया, देखना। जब वो आपका निगेटिव होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा तो उसमें नॉट लगाएंगे ना हम, तो भाई नॉट लगाएंगे ना, तो फिर अगर नॉट हम लगा रहे हैं तो फिर नो बॉडी नो वन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये एक निगेटिव वर्ड है। क्या है ये? एक निगेटिव वर्ड है। नो इसमें पहले से लगा है, तो नॉट क्या दो बार लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना, नो लगा है ना इसमें, इसका मतलब ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो दोनों नहीं लगा सकते ना, तो हम इसको बदल देंगे। किसको? नो बॉडी को किसमें बदल देंगे? एनी बॉडी में। नॉट में क्यों बदलेंगे? नो नो है, क्या है? नो नो दोनों में है ना, इनके साथ नॉट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यदि करना है, यदि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है तो फिर ये दोनों नहीं लगेंगे, ये दोनों नहीं लगेंगे। इसके जगह हम क्या लगा सकते हैं? एनी बॉडी। उसी अर्थ में, किस अर्थ में? कोई नहीं या कोई भी नहीं, इस तरह का आएगा, तो आप इसके जगह में इनका प्रयोग कर दो, इन दोनों की जगह में। यदि आपको इनका प्रयोग नहीं करना तो नॉट का प्रयोग कर दो। किसका प्रयोग कर दो? नॉट का, तो नहीं की स्पेलिंग आ जाएगी, देखना नहीं की स्पेलिंग। अब कोई भी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एनी बॉडी। क्या हो जाएगी? होती नहीं है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। क्या? यदि हम क्या प्रयोग करेंगे? नो बॉडी नो वन के साथ हम क्या लगा देंगे? एनी, एनी बॉडी। नो बॉडी और नो वन को हटा देंगे
और क्या लगा देंगे, एनी बॉडी। कब, जब नॉट लगाएंगे। ये एग्जाम्पल में समझ में आएगा, ठीक है। आप सीधा सा ये बोल सकते हो, जिस वाक्य में नो बॉडी नो वन लगा होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा, तभी तो इसको लगाएंगे। अब ये निगेटिव में ही प्रयोग होता है, यहाँ पे लिखाया है मैंने, इनका प्रयोग पर्सन के लिए और यह निगेटिव में प्रयोग होते हैं। पर्सन के लिए प्रयोग होता है प्रयोग, और यह निगेटिव में प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जोड़ लीजिएगा, प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कट गया है, आप लिख लीजिएगा, होता है। और यह निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, निगेटिव वाक्य में प्रयोग होता है, सही है। अब वाक्य लिखो या न लिखो, आप समझ जाएंगे कि निगेटिव यानी वाक्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाएगा, यदि आ जाएगा तो हम चलते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। अब बताओ इसमें एनी बॉडी की एनी वन, यहाँ कोई नहीं आया। आप अपने से सोचो, मैं बाहर वाले लोगों को बोला है, तुम लोगों से बोल रहा हूँ ना, तो मैं बाहरी वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, ध्यान से सुनना, यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ ग्रुप के अंदर की बात कर रहे हैं। यदि आप चित्रकूट में हैं और मैं भी चित्रकूट में हूँ और 2-4 लोग हैं, हम आपस में बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, बाहरी लोग हैं कि अपने वाले लोग, यहाँ कोई नहीं आया, बाहरी लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा, बाहरी लोग हैं। देखना, मैंने बोल दिया सड़क पर कोई नहीं है। अब बताओ वो बाहरी है कि अंदर हमारे साथ वाला। सड़क पर कोई नहीं है, हम दूसरे को बोल रहे हैं ना, अपने लोगों को तो नहीं बोल रहे हैं। इससे समझ में होता है कि ग्रुप के अंदर की बात नहीं है, ग्रुप की बाहर की बात कही गई। ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपस में जिनके साथ हम रहे होंगे उनकी जब बात करेंगे, सही है, तब क्या करेंगे, नो बॉडी लगाएंगे। किसके लिए, कोई नहीं या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। नहीं आया समझ में, आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स लिखो, बना के दिखाओ मुझे फास्ट। मैं वहां किसी को नहीं जानता, मैं वहां मैं वहां किसी को किसी को नहीं जानता। या किसी को भी, ऐसे भी कर सकते, मैं वहां किसी को भी नहीं जानता, भी लगा सकते हैं, ये किसी को, ये किसी ने, ठीक है। मैं वहां किसी को नहीं जानता। अब बताओ कौन सा टेंस है भाई, कौन सा टेंस है, जानता। मैं वहां किसी को नहीं जानता। अब देखना यहाँ पे, कौन नहीं जानता, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। किसी को नहीं जानता, ये क्या है, किसी को नहीं, देखना किसको, क्या है, किसको में आ रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट, दूसरा या पहला, है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, अदर वर्ड, ये क्या है, अदर वर्ड, और ये क्या है, वर्ब है। कोई भी है ना, कौन जा रहा है भाई, कोई भी, ये सब्जेक्ट के साथ जाएगा, और ये क्या है, अदर वर्ड, और ये क्या है। अब देखना, कोई भी नहीं, पूरा एक साथ, कोई भी
नहीं, पूरा एक साथ नो बॉडी नो वन है। क्यों भाई, कोई भी नहीं, नो बॉडी नो वन लगा सकते हैं। अब ये नो बॉडी लगाए कि नो वन, सिचुएशन के अनुसार है कि ग्रुप के अंदर की यही बात है कि ग्रुप के बाहर की कोई भी वहां नहीं जा रहा है। यदि हम इसको अंदर भी बोल सकते हैं ना, अपने ग्रुप में कोई भी नहीं वहां जा रहा है, ठीक है। और बाहर भी, तो हम क्या बाहर कर देते हैं या अंदर कर देते, क्या हो जाएगा, एनी बॉडी, ठीक है। या फिर एनी वन। अब एनी बॉडी अगर लगाएंगे तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। अगर एनी बॉडी नहीं लगाना तो सीधा नॉट वॉट नहीं, अगर लगाना तो एनी बॉडी नहीं, नो वन नो बॉडी। नो बॉडी लगा दे, अंदर ग्रुप के अंदर भी हो सकता है और सिचुएशन के अनुसार। आप इस बात को कहाँ बोल रहे हैं, ग्रुप के अंदर बोल रहे हैं कि अब ये किस बात के लिए, कोई भी वहां नहीं जा रहा है। इसका मतलब आप क्या अपने ग्रुप के अंदर ही बता रहे हैं, वो कोई भी वहां नहीं जा रहा है। इसका मतलब वो ग्रुप के अंदर का भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। हमारे लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ के आदमी हो सकते हैं या फिर कहीं बाहरी भी, तो ये दोनों हो सकते हैं ना, वहां जाने वाले। सही है, इसका मतलब हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सही है। अब आपके सिचुएशन के अनुसार है, स्पोकन के अनुसार, कि आप उस बात को वहां वालों के लिए बोला है कि आप अपने ग्रुप वालों के लिए बोला है, ठीक है। यदि ग्रुप वालों के लिए बोला तो नो बॉडी, और इसके बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज मान लगेगी, मैंने बताया था इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इज मान लगेगा। क्यों भाई, इज आर क्यों, कैसे समझ गए कि एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक वचन के ही होते हैं हमेशा। अब एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, इज, क्यों, क्योंकि रहा है, रहे हैं। अब इसके बाद क्रिया गो में क्या लगता है, आईएनजी लगता है ना इस टेंस में, गोइंग टू देयर, गोइंग देयर लिख सकते हैं क्या, गोइंग टू देयर, मेरे हिसाब से नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, जल्दी बताओ कौन कौन कह रहा है कि लिख सकते हैं, कौन कौन कह रहा है नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखना, लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हो, गोइंग देयर। क्यों, क्योंकि ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन के पहले बहुत कम क्या आते हैं, बहुत कम क्या आते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नो बॉडी इज गोइंग देयर,